सबसे बड़ा काम तो वैसे कहते हैं कि बनवाई के मामले पर सुनार उसमें ही कमा लेता था पहले पैसा। बिल्कुल सही है। पहले सुनार इसमें भी कमाता था, क्योंकि टाके की चोटी उस समय चलती थी। तब टाका एक स्टैंडर्ड रहता था कि 10% लगना चाहिए, 15% लगना चाहिए। लेकिन उसमें कोई 20 लगाता था, कोई 30 लगाता था, कोई 50, और गांव में तो यहाँ तक है कि 40-50% तक का टाका लगा के सोना निकाल लिया जाता था। ग्राहक खुश होता था कि बिना मजूरी मिल गया, अब इससे सस्ता मिल गया, इससे ऊंचा मिल गया। तो ग्राहक को कितना भी करो, ग्राहक उतने कम अंदर तक डीप तक नहीं जा पाता था, तो विश्वास चलता था। इसलिए अनोप चंद त्रिलोकचंद जैसा बोल रहे हैं ना, विश्वास का दूसरा नाम जी जी। अनोप त्रिलोक। तो इसीलिए था कि हमारे पापा जी ने जब इसकी नींव रखी, एक छोटी सी दुकान थी 10x10 का, आपने सुना होगा। जी। एक छोटी सी दुकान में काम चालू किया, और धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर, अपनी पारदर्शिता के बल पर, अपनी शुद्धता के बल पर, अपनी जबान के बल पर, कि जो कह दिया है वो उसमें निश्चित होगा, इसका किसी को भ्रम नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले जो है सोने को जोड़ने की पहले जो तकनीक हुआ करती थी वो सोने से सोना नहीं जुड़ता है ये कहा जाता था। हालांकि आजकल केडियम का उपयोग कर रहे हैं, तो पहले अलग जो धातु है पीतल, रांगा और बहुत सारी चीज़ें उनको मिलाकर एक धातु बनाते थे और उससे टाँका लगाते थे। मतलब जोड़ाई जो यहाँ पे होगी वो जोड़ाई का काम मिश्रित धातु से होता है। वो 10% के कीमत की भी नहीं कीमत होती थी। नहीं थी, नहीं कीमत उसकी कुछ नहीं थी, 1 से 2% होती थी जी लेकिन लगाना उसके ऊपर जितना लगता ज़्यादा, जी जी। उतना ज़्यादा सोना कम हो जाता था। जी तो इस तरीके से ये काम चलते थे उस समय। तो कई तरीके से कस्टमर का तकलीफ होती थी, नुकसान होता था, और उसमें जब 10-20-25 साल बाद जब वो सोना निकाल के बेचता था तो बड़ा उसके साथ में तकलीफ होती थी। तो एक जैसा आपने कहा रेट के बारे में, कई सारे ब्रांड स्टोर कहते हैं कि हमारे रेट पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाओ हमारा माल बिक जाएगा। जी। अनोप तिलोक और हमारे इब्जा के जितने साथी हैं, हाँ उनके लिए भी इसी का एक दूसरा रूप बनाया है। ये इब्जा टैग आप देख रहे हैं इसके जी जी अंदर, जी वेरीफाइड टैग। जी जी इस दुकानदार को जिसको ये मिलता है, जी जी। इस दुकानदार का माल हाँ पूरा नाप तोल समझ कर ये टैग मिलता है, और इस टैग को पूरे हिंदुस्तान में किसी भी दुकान पर अगर यूज़ करेगा तो उसको यहाँ का रेट जो एक्चुअल गोल्ड का 22 कैरेट का रेट है वो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उसको मिलेगा। मैं एक बात बता दूं कि अभी जिस तरीके से बिजनेस पे संकट चल रहा है, ज्वेलरी बिजनेस पे भी एक संकट की बातचीत ये थी कि ब्रांड स्टोर वाले जो ज्वेलरी वाले आए तो उनका कहना ये रहता था कि हमारे ब्रांड स्टोर पूरे देश भर में है, आप कहीं से भी खरीदेंगे बिल आपके पास में है, दूसरे जगह में आपको वापस नहीं आना पड़ेगा और वहाँ माल देंगे तो आपको पूरा पैसा वापस आ जाएगा। तो अनूप चंद त्रिलोकचंद जी हमारे साथ में है, त्रिलोकचंद जी भैया हमारे साथ में। आप कह रहे हैं कि ये इब्जा का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास में है तो उसका पूरे वर्ल्ड में उस कहीं भी सोने चांदी दुकान में दिखाएगा तो उसको इतना ही सम्मान मिलेगा जितना कि किसी टेक की दुकान का मिलता है। तो उसको अपना फ्रेंचाइजी या स्टोर खोलने का अलग अलग जरूरत नहीं है, ये इब्जा का सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। काफी है। यूँ तो हमारे 7 स्टोर हैं, हम भी मैन्युफैक्चरिंग में बोला कि आपको गोल्ड लाइन में फ्रेंचाइजी देने में, जो कि ब्रांड स्टोर के बाद में कोई अगर दूसरा ब्रांड बना है तो अनूप चंद त्रिलोकचंद है जिसने अपने फ्रेंचाइजी स्टोर चालू किए छोटे से शहर रायपुर से, और उसकी पहचान दिलाई, और पूरे हिंदुस्तान में हम अपने ब्रांड स्टोर खोल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये एक दुकान वाला भी अगर टैग होल्डर है तो उसका माल अगर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे तो रेट वाजिब रेट पे उसका बिकेगा ही बिकेगा। ज्वेलरी के प्रति एक धारणा पहले थी कि जब बेचने जाओगे तो 70% मिलता है, क्योंकि उसमें बनवाई जो होती है, बनवाई की टाका और बनवाई वो दोनों चीजें वो बोलते थे कि कम कर देते हैं। अब मेकिंग चार्जेस भी 10 से 20%, बल्कि कितने परसेंट मेकिंग चार्जेस लेते हैं? मेकिंग चार्जेस का भी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में मेकिंग चार्ज 4% से चालू होके जी 2% भी है, छोटे आइटम जो है उससे लेकर 25-30% तक है। लेकिन क्लैरिटी है कि इस चीज़ का ये मेकिंग है, इस चीज़ का ये मेकिंग है। अभी तो मशीन से बनने लगे हैं अनूप जी, तो उसमें मशीन से जो ज्वेलरियाँ बनती अभी है, तो कारीगर का पैसे समय नहीं लग रहा है, परिश्रम बच रहा है, मशीन तुरंत बना देती है डिजाइन, तो उसके बाद में भी मेकिंग चार्जेस इतना महंगा क्यों? आज की लेबर
चार्ज एक आदमी का क्या गिनते हैं। अब तो लेबर लगी नहीं रही ना, मशीन लग रही है। भाई मशीन का भी कास्ट आगे कास्टिंग करेगा, चलाएगा जी। तो लेबर ही करेगा। हाँ, लेकिन उससे बहुत कम बैठेगी वो। मैं बता रहा हूँ, मैं कम पे आ रहा हूँ। जी जी फिनिशिंग करेगा तो आदमी करेगा, उसकी हाई पॉलिश फिनिशिंग जी। करेगा, कटिंग पॉलिशिंग करेगा। उसके लिए जो इतनी मशीनें यूज़ होती जी। हैं, उन सब के खर्चे जो आते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं घसरन आती है, कतरन आती है, वेस्टेज। वो वेस्टेज अगर हम मान लो कि 2-3% ही समझ लो, लोएस्ट से लोएस्ट 2-4% ही, ठीक है। उसके बाद उसका लगाना, लागत लगाना, उसका निकालना, उसके कारीगरों को जो उसकी वेतन देना, तो ये मिलाकर भी 2-4-5%, 7-8%, 9% तो यूं ही माल हो जाता है। फिर आज आदमी आप उसका प्रॉफिट रेशियो दुकानदार का क्या करेंगे मैनेजमेंट के लिए, कि 3-4% मैनेजमेंट में खर्चा, 3-4% पब्लिसिटी खर्चा, कि 2-3% कमाएगा। आज कमाई कम हो गई, खर्चे ज़्यादा है, तो दिखता ज़्यादा है कि नहीं है। आज दूसरी चीज़ों में आज किसी भी कंपेरेटिव एक कार निकलती है 1 करोड़ की, उसके लोहा कितने का होता है, 10,000 का, 20,000 का, तो काय का सी है यार, वो भी तो मशीन से बनती है। एक ही सी है 50,000 का, उसके अंदर लगा क्या, लोहा, कॉयल, पीतल 20,000 का, काय का तो 50,000। तो ये सब चीज़ें कैलकुलेशन सिर्फ सोने में ही होता है, और सोना इतना पारदर्शी शुरू से रहा है, इसीलिए इतनी बात है। जो प्रॉफिट रेशियो दूसरा कमाता है उतने में तो हम माल दे देते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मूल्य आयोग की बात बहुत दिन से चल रही थी देश में, और टिकैत जी ने बड़ा लंबा संघर्ष किया। देश में आज भी ये चीज़ें हैं कि ये पेन है, जब नया आएगा तो 10 रुपये का बिकेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो 2 रुपये का बिकता है ये बाद में। लेकिन ऐसे ही मोबाइल की बात है, 1 लाख से शुरू होता है, 50,000, फिर 10,000 तक आ जाता है। लागत के लिए मूल्य आयोग का गठन निश्चित रूप से